नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार बिजली से, जो कि पीवीआर आइनॉक्स प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और जो बातचीत है आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो छोटे शहर कहिए या टियर 3-4 शहर कहिए, उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि पीवीआर जो है अब उनके शहरों में भी नज़र आएगा। और हम सब जानते हैं क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से आता हूं और बहुत सारे मेरे सवाल उससे रिलेटेड भी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये ज़रूरत आपको अभी क्यों लगी कि आपको थर्ड और फोर्थ ईयर सिटीज़ में खोलना चाहिए? आई मीन मेरे ख्याल से गैप तो हमें बहुत देर से मालूम था बिकॉज़ इंडिया पूरा देश ही अंडर स्क्रीन्ड है। हमारे पास 7 स्क्रीन्स पर कैपिटा है कंपेयर टू द यूएस, जहाँ पर वहाँ पर 100 हैं, चाइना के 80 हैं। तो ऑब्वियसली हमको मालूम था कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा अंडर स्क्रीन्ड है। और वी हैव हमको पूरे देश को देखना है बिकॉज़ यहाँ पर मूवी गोइंग हैबिट तो इस्टेब्लिश हो ही चुकी है। राइट। और अब वो मेरे ख्याल से आर्ग्यूमेंट रही भी नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं या ओटीटी देख रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स आपने देखा ये मूवीज़ कितनी चल रही हैं, बी ये धुरंधर, ऑब्सेशन, स्पाइडरमैन, ओडिसी, इंग्लिश, हिंदी, सारी रीजनल ऑल्सो। सो एट दिस टाइम हमने जब देखा कि हमारा जो मूवी गोइंग बिजनेस अब स्टेबलाइज हो गया है, अब वो आर्ग्यूमेंट नहीं रही है कि लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो लोग तो कोविड आ के रहे बाद हैं। शुरू हो हाँ, गया था। तो वो तो कहानी ख़त्म हो गई, पुरानी हो गई है कि अब तो लोग आ रहे हैं। सो पिछले 2 साल में जो हमारे लोग आए हैं, डेटा कलेक्ट हुआ है, उससे हमें पता चला कि अब लोग मूवीज़ देखने सिनेमास पे आ रहे हैं। तो हमारी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी रही है वो बेस्ड ऑन टियर 1 टियर 2 सिटीज़ रही है। इस साल भी हम 100+ स्क्रीन्स खोल रहे हैं इन हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, वही ट्राइड एंड टेस्टेड मार्केट्स, पर वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आ रही हैं। आप कह रहे हैं स्मार्ट सिनेमाज के अलावा हाँ, मेन जो स्ट्रीम जो मेन स्ट्रीम सिनेमास है जो वहाँ हैं, पे भी और खोल रहे हाँ, हैं आप? मेन स्ट्रीम सिनेमास हमारी इस साल अबाउट 110 स्क्रीन्स खुलेंगी। ओके। एंड यही मेन सिटीज़ में चेन्नई, हैदराबाद, साउथ में बहुत खुल रही हैं। बट ओवर एंड अबव दैट हमने सोचा अब ग्रोथ कहाँ से लाएं। कोई भी बिजनेस होता है जो ग्रो करना चाहता है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक कि आगे आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो अब पिछले 2 साल में दिख रही हैं, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, आई थिंक पूरा देश बात कर रहा है, ऑल द एफएमसीजीज आर टॉकिंग अबाउट इट, बाकी सारे ब्रांड्स बात कर रहे हैं, वो आ रही हैं टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ से। बिकॉज़ यहाँ पर अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, यहाँ पर अभी नए मॉल्स नहीं आए हैं, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुई है, और अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। सो जो आपने बात कही, मैं लोग आ रहे हैं सिनेमा देखने, उस पे मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं खुद एक छोटे शहर से आता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तो 5 सिनेमा हॉल होते थे वहाँ। और जब तक मैं जाता हूँ तो वहाँ पे सिंगल स्क्रीन तो शायद 1 या 2 ही रह गए, सब बंद हो गए, वहाँ पे कुछ नहीं बना है अभी तक। और मल्टीप्लेक्स एक खुला है लेकिन वो भी शहर से बाहर। हाँ। तो एक जो बिहेवियर होता है ऑडियंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टियर 3 और टियर 4 के लिए। उस बिहेवियर के साथ आप कैसे कोप अप करेंगे? व्हेन आई से बिहेवियर, तो बिहेवियर का मतलब है कि आप छोटे शहर में पीवीआर खोलते हैं, आई नो वहाँ पे आपको जो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे वो आपको सस्ता मिलेगा, ज़मीन बाकी खाना हाँ। पीना सब सस्ता होगा। हाँ। उसके हिसाब से शायद अपने टिकट का रेट भी आप कम कर देंगे। जी। लेकिन आज भी छोटे शहर में 500 रुपये की वैल्यू बहुत है। हाँ, हाँ। नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो छोटे शहर हैं, हमने भी पहले, बहुत पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ हमने लातूर या औरंगाबाद में खोला था सिनेमा, लेकिन दूर खोल दिया था। तो वही जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, हमने भी पहले वो मिस्टेक हम बना चुके हैं। फिर हमें पता चला कि यहाँ पर तो ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेस वगैरह कम हैं एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अब सिटी के अंदर बनाएंगे, राइट। है ना। सो इनकन्वीनियंट नहीं है, सिटी के अंदर बनाएंगे। वैसे ही छोटे शहर हैं, लेकिन जो सिनेमाज और मॉल्स बन रहे हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए। बाकी जो इनपुट कॉस्ट है बाकी सब चीज़ की टू मेक द सिनेमा, लैंड कॉस्ट हो गई, रेंट हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए। एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गई, जो बड़ी कॉस्ट होती है। बाकी जो हमारे कॉस्ट होती है इन द कैपेक्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, फिर भी हम 2K सिनेमा प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, किसी और ब्रांड का साउंड सिस्टम किसी और ब्रांड का लगा सकते हैं, जो थोड़ा चीपर हो। तो इन चीज़ों से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, द क्वालिटी एंड द एक्सपीरियंस नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा।
So because इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम इन स्मॉल सिटीज। yes, and it's cheaper, right? नहीं जाती है, लाइट चली जाती है। हाँ, योर जनरेटर एंड डीजल generators पेट्रोल will be, but generator is normally the prerogative of the developer. तो वो हमको देते हैं because उनका तो सारा मॉल नहीं तो बंद हो जाएगा। तो they also give us electricity, they give us assurance of 100% electricity. So because of all these input costs, be it OPEX and CAPEX, उससे we are targeting a ticket price which is much lower, as we said earlier, but 30% lower than what we are charging in mainstream cinemas. राइट। उसमें जो मैं बोल रहा था कि छोटे शहर में सिनेमा हॉल्स बंद हुए, लेकिन लोग, मेरा जो शहर है वो 70 किलोमीटर से दिल्ली से हाँ। है ना, लेकिन बावजूद उसके लोग वहाँ पे मल्टीप्लेक्स खुल गया है, बावजूद उसके लोग कार उठा के ग्रेटर नोएडा नोएडा में फिल्म देखने जाते हैं। हाँ, हाँ, सो जो बिहेवियर की मैं बात कर रहा था, हाँ। सो क्या है कि जो ऑडियंस वहाँ पे आ रही है देखने के लिए, मे बी हर सिटी में एक स्ट्रेटा होता है, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, दे डोंट वांट टू मिक्स अप विद अदर पीपल। सो वो बिहेवियर को कैसे आप चेंज करें? नहीं, आई थिंक वो आप जो कह रहे हैं, जो वो डेमोग्राफिक है, Right. जो आप कह रहे हैं आपके जो शहर के पास ग्रेटर नोएडा पड़ता है, वो जो डेमोग्राफिक है वो प्रॉबली ग्रेटर नोएडा नोएडा ही आएंगे बिकॉज वो थोड़े एस्पिरेशनल ज़्यादा हैं, है ना? जैसे आपने कहा कि वो ज़्यादा मिक्स अप नहीं होना चाहिए। they don't want to mingle Yeah. in the same whatever. But our product and our value proposition is for those other people जिनके पास 200 रुपए जो हैं, middle class या lower middle class। उनके लिए कोई फैसिलिटी है ही नहीं। Right. आप कह रहे हैं उनके पास जो मल्टीप्लेक्स है बहुत दूर है, तो सिटी सेंटर में तो उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। जो villages की भी पॉपुलेशन, population है। हाँ, सो जो पॉपुलेशन नोएडा आ रही है वो छोटी सी होगी। जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है, जिनके पास कोई फैसिलिटी है नहीं, पीवीआर आइनॉक्स एक्सपीरियंस नहीं है एट एन अफोर्डेबल प्राइस, सो हम बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे कि वी आर गिविंग अ बैड प्रोडक्ट। वो तो हमारे डीएनए में है ही नहीं। Right. प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा लेकिन सस्ता होगा, सो दैट द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जिनके पास कोई चारा नहीं है, जो ग्रेटर नोएडा नहीं जा सकते, वो फिर यहाँ आए। कहने का मतलब यह है कि कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि पीवीआर में खाना पीना सब कुछ बहुत महंगा है। बट मुझे बताइए, इस तरह की फिल्म्स जो हैं, ओडिसी, हाँ। ये जो आईमैक्स पे है, हाँ। वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वो ऑडियंस क्या करेगी? और क्योंकि आईमैक्स और बाकी चीज़ें देखते हो, टिकट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। हाँ, उसको कैसे आप नहीं, सी आईमैक्स है तो बहुत प्रीमियम फॉर्मेट। आईमैक्स की टिकट प्राइस एक्सपेंसिव इसीलिए है बिकॉज उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। वो एक आईमैक्स लगाने को तो 10-11 करोड़ लग जाते हैं एक आईमैक्स को, और हम तो यहाँ कह रहे हैं कि पूरा मल्टीप्लेक्स ही हम 7 करोड़ में बनाएंगे। Right. 4 स्क्रीन, 700 सीट्स, ऑल ऑफ दैट। और आईमैक्स अभी भी ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ आएंगी। महीने में एक आएगी, ओडिसी आ गई, अगली आ गई है, ओक स्ट्रीट वाली आ रही है इन अगस्त, डूम्सडे, ड्यून। सो इनका मार्केट वैसे भी इन छोटे शहरों में कम ही है। कम ही है। हाँ, सो बट हिंदी में भी डब होके जाती हैं ये तो। हिंदी में कम होती हैं डब। ओडिसी हो गई, 12 मूवीज़ में से मेरे ख्याल से हिंदी में 5 डब हो जाएंगी। सो दैट इज़, वो फॉर्मेट तो थोड़ा अभी सिटी सेंट्रिक ही है। बट डू यू प्रेफर कि इन बड़ी फिल्मों को हिंदी में डब करके दिखाया जाए तो मे बी और ऑडियंस आपकी बढ़ेगी? आई थिंक सो। एंड दे डू। स्पाइडरमैन डब हुई है, ओडिसी डब हुई है, बट दे आर डब्ड एंड दे आर शोन एट द सिनेमाज। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको आईमैक्स में ही चलाएं, Right. बिकॉज वो सिर्फ Normal आईमैक्स format. नॉर्मल फॉर्मेट एंड ओडिसी जो हमारी चली है, आईमैक्स में भी चली है, मेन स्ट्रीम में भी चली है, PXL में चली है, 4DX में चली है, तो ऑल दोज फॉर्मेट्स ने कंट्रीब्यूट किया टू द बिजनेस। Okay. एंड स्पाइडरमैन तो आईमैक्स में चली ही नहीं। तो आईमैक्स ने जो अभी किया है 250 करोड़ का बिजनेस टिल मंडे Right. इज विदाउट आईमैक्स। Right. Are you planning to start traveling cinema too? Because बहुत सारे ऐसे छोटे शहर, गांव हैं जहाँ पे, और पीवीआर क्योंकि ऑलरेडी आप इस बिजनेस में हैं, आपको पूरा प्रो एंड कॉन्स मालूम है, आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं ट्रैवल सिनेमा को लेके जाने का। डू यू थिंक दैट यू शुड स्टार्ट इट? You know, never say never no to any idea. We are like sponges right now, and we're open to all kinds of ideas, and you never know. It's something which we've haven't explored, but we can explore only because I feel कि एक तो movies are back. लोगों ने अब movies देखना शुरू कर दिया cinemas में, and there is a large population जिनके पास access नहीं है अभी भी।
तो अगर वो ट्रैवलिंग सिनेमा में देख लें या मल्टीप्लेक्स में देख लें, हमारा काम तो है कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस देना और उनको जगह जगह मूवी दिखाना। राइट। या आप जो बोल रहे हैं कि सिनेमा में लोग आ रहे हैं या अभी भी जो बड़ी फिल्म है जिसको हम कहते हैं लार्जर देन लाइफ सिनेमा, लोग सिनेमा हॉल में देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई छोटी फिल्म है जो कि अच्छी है, अच्छा कंटेंट है, उसके लिए लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो आपको कुछ फ़र्क, आप जैसे कह रहे हैं कि लोगों ने आना शुरू कर दिया है कोविड से पहले और कोविड के बाद, मुझे लगता है थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। जैसे अभी मैं वापस आऊँगा कि हम बात करें, इम्तियाज़ ने जा के बहुत फिल्म प्रमोट किया, तब हाँ जाके वो फिल्म ब्रेक इवन कर पाई है। हाँ सो आपको लगता है ज़्यादा स्क्रीन्स और होंगी तो मे बी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और बिजनेस भी बढ़ेगा फिल्म मेकर्स के लिए। हाँ, आई थिंक सो। एंड मेरे ख्याल से लास्ट 2 इयर्स में हम इनको कहते थे स्लीपर हिट्स। या जो छोटी मूवीज़ होती थी, दे यूज्ड टू कम विदाउट द स्टार कास्ट और बिग डायरेक्टर। और वो जो राजकुमार राव की या आयुष्मान खुराना की छोटी छोटी मूवीज़ आती थी, 100 कर कर जाती थी। बट लास्ट 2 इयर्स में तो हमने देखा है कि वो वापस आ गई हैं। धीरे धीरे, अभी उतना नहीं है बट है। बट हैं, या काफ़ी हैं। लाइक आप देख लो, मैं वापस आऊँगा, 100 करोड़ इज़ डन। English movie Obsession has done over 100 crores. Then there's Backrooms, which did about 15 crores. Michael Jackson, English की मैं बात कर रहा हूँ अभी, और 100 crores. So these are, ये भी तो छोटी छोटी movies थी, राइट। but they've done very well. Invite was a film जो हमने distribute किए हैं, 4-5 करोड़ business for a small independent movie. हिंदी में भी और हैं, आएंगी, आ रही हैं वो आई वापस। थिंक हिंदी ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ रही है उसकी तरफ। हाँ, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। एंड द ट्रेंड इज़ देयर। सो अगर तो अपवर्ड ट्रेंड किसी चीज़ का हो, वो तो एम्ब्रेस ही करना चाहिए। अगर तो डाउनवर्ड ट्रेंड हो, देन ऑब्वियसली इग्नोर इट। बट अगर अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, देन यू हैव टू एम्ब्रेस इट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो अक्षय कुमार की पहली मूवीज़ हमेशा कहते थे 80-90 करोड़ में रुक रही हैं, अभी वो 100 150 ऊपर कर रही हैं। यू नो, इवन मूवीज लाइक वेलकम टू द जंगल, भूत बंगला, 150 करोड़। सो वहाँ पर भी डेल्टा आ गया है। राइट। वो भी रुक नहीं रही 80-90 पे। बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि 100 भी नहीं पहुँच रही। सो देयर द डेल्टा हैज़ कम। So the delta has come across all genres and all movies, which means that people are coming. Dhamal 4, you know, Right. again 150 whatever 200 crore and all the rest of it. So these are films. A combination of these movies are taking the box office collections up, and I feel कि ये ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, Right. और ये अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में ही जाने वाला है अब। वेरी गुड। इसका मतलब सिनेमा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है इन अ वे। Yeah. जाते जाते आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि बहुत लोग, ओटीटी की बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, बट आपको लगता है कि ओटीटी से सिनेमा हॉल से फ़र्क पड़ा है? मेरा मानना यह है कि ओटीटी ने अपनी एक ऑडियंस क्रिएट की है। हाँ, आई एग्री, बिल्कुल। एंड यही सिनेमा के साथ हो रहा है फॉर द लास्ट 110 ईयर्स। पहले टेलीविज़न आया, उन्होंने बोला सिनेमा ख़त्म हो VCR जाएगा, है। वीसीआर आया, DVDs फिर डीवीडी आई। सो देव ऑलवेज लाइक you know proclaim the death knell of cinemas. But and then streaming, and obviously streaming बहुत ही convenient है. But I think people are social beings, social creatures. उनको अच्छा लगता है बाहर जाने का, फैमिली आउटिंग होती है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग होती है। पर मुझे लगता है अब वाटर हैज़ फाउंड इट्स लेवल, एंड आई डोंट थिंक नाउ ओटीटी इज़ अ थ्रेट। आई थिंक वो कोएग्जिस्ट ही कर रहे हैं, जैसे आई हमने थिंक कहीं पहले कहीं बोला। सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला ये जो 2 फिल्में आई बीच में, एक लैला मजनू और एक और जो जो री रिलीज हुई थी, हाँ, और बहुत चली release बहुत हुई चली, थी। तो या लोगों ने या बताया कि ओटीटी पे देखने के बाद उनको लगा इसको बड़े स्क्रीन पे देखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एंड इट्स सपोर्टिंग ऑल्सो बिकॉज मेरे ख्याल से आपकी एपेटाइट टू वॉच मूवीज बिकम्स स्ट्रोंगर। इट वेट्स दैट एपेटाइट कि हाँ, ये मैंने मूवी देखी है किसी एक्टर की, इसकी अगली मूवी सिनेमा में जाके देखूंगा, यू नो। एंड इट्स ऑल्सो हेल्पिंग द इंडस्ट्री बिकॉज हमको इतने अच्छे एक्टर मिल रहे हैं, उसके थ्रू एक्टर्स मिल रहे हैं, उसके थ्रू टैलेंट दिख रहा है, और वो टैलेंट को और काम मिल रहा है। एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, एंड दे वांट टू वर्क अक्रॉस ऑल मीडियम्स। राइट राइट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और आप लोगों से ये कहूँगा कि नज़र रखिएगा, आपके शहर में भी शायद पीवीआर का होर्डिंग या पीवीआर सिनेमाज आपको नज़र आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू।